नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख झील एवं ताल है। आने वाले ईओ ARO आरओ की परीक्षा से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमारे कितनी 40 भाग कंप्लीट हो गए। आज भाग हमारा कौन सा है, 41वां है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख झील एवं तालों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए देहरादून के बारे में संलग्न किया है। तो देहरादून देखो बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। पूछ लेगा कि देहरादून कहाँ स्थित है, बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है, जिसे दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 1817 में, ठीक है, 1817 में इसे जिला बना के मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। देखो देहरादून आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, बता दो मुझे, देहरादून महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो मैंने बताया कालसी, ठीक है, कालसी महत्वपूर्ण है। यह जौनसार बाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा के अशोक के लेख उत्कीर्ण है। देखो अशोक के जो लेख उत्कीर्ण है वो कालसी से प्राप्त हुए हैं। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, जिसमें अशोक ने क्या लिखा था कि मैंने अपने प्रजा के लिए और अपने क्षेत्र के पशुओं के लिए चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था कर ली थी। ठीक है, तो यहीं से है। देखो यहाँ के जो प्रसिद्ध अगर पर्यटन स्थल बात करें तो टपकेश्वर महादेव, चंद्रबदनी, भागीरथी रिसोर्ट्स हो गया, फैन वैली हो गया, राजाजी राष्ट्रीय पार्क हो गया, ठीक है, सहस्त्रधारा हो गया, कालसी हो गया, बैरट घाट हो गया, हनोल हो गया और काणासार हो गया आदि। पर्वतों की रानी मसूरी हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशन में से एक है। ठीक है, यहीं पर स्थित है। तो यहाँ के प्रमुख दो ताल हैं, एक है चंदबाड़ी ताल, एक है कांसरो ताल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के अगर तालों की बात करें तो टिहरी गढ़वाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए जानते हैं टिहरी गढ़वाल के तालों के बारे में। पहले तो आपको पता होना चाहिए टिहरी गढ़वाल भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर है, जो 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया था। ठीक है, जो टिहरी पहले वाला पुराना टिहरी था वो भिलंगना एवं भागीरथी के संगम पे था, लेकिन 29 अक्टूबर 2005, कब, 29 अक्टूबर 2005, आपको याद रखना है 2005 को वो क्या होता, टिहरी में समाहित हो गया था। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख ताल हैं, सहस्त्र ताल हो गया, ठीक है, यम ताल, महारस ताल हो गया, बानसुकी ताल हो गया, मंसूर ताल हो गया, अप्सरा ताल हो गया, भिलंगना ताल हो गया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो 1 अगस्त अगर 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ था। आपको मैंने पहले बताया हुआ है, क्योंकि जिलों की पूरी सीरीज मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में आपका देवप्रयाग यहाँ का प्रमुख क्या है, देवप्रयाग में देखो क्या आपके लिए देवप्रयाग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ पे है, देवप्रयाग में है। ठीक है, देवप्रयाग से एक गंगा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चंद्रबदनी चंबा हो गया, और क्या हो गया, केम्प्टी जलप्रपात धनौल्टी हो गया, नरेंद्र नगर हो गया, और सुरकुंडा देवी, नागटिब्बा, बोड़ा केदार, खतलिंग ग्लेशियर, विश्वनाथ गुफा आदि यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख ताल मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या, ऐसी नगरी जो क्या है, सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है। ठीक है, 3 ओर से टिपन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांठा और स्नोव्यू हांडी और शेर का नांडा से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र तल से अगर बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है मुझे बता दो, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मुझे आप कमेंट में बताएंगे। समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 1938 मीटर ऊंचाई पे है समुद्र तल से, 1938 मीटर ऊंचाई पे है समुद्र तल पे सरोवर नगरी, झील नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ताल ही इसने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपके लिए मेंशन किया है। तो भीमताल, भीमताल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है बता दीजिए मुझे। भीमताल की अगर बात करें तो भीमताल इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, भीमताल में ऐसी क्या खासियत है जो आपके लिए क्या करता है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। तो भीमताल सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, सबसे बड़ा ताल है। नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, मलवा ताल, ये सारे कहाँ पे हैं, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, वही बात करें सड़िया ताल, हरीश ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, ये भी कहाँ पे हैं, अपने नैनीताल में स्थित है। बाकी देखो नैना देवी मंदिर यहीं पे स्थित है, जिसका निर्माण किसने किया था, अगर पूछें नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था, श्री मोतीराम शाहजी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, लेकिन 1880 में एक भूस्खलन होता है जिसमें ये नष्ट हो गया। ठीक है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नैना पीक, इसकी ऊंचाई कितनी है,
इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, देखो स्नो व्यू नैनी झील हो गया, नलताल हो गया, भुआली, भीमताल। ठीक है, मैंने भीमताल आपको बता दिया है कि देखो यह स्थल समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर भुआली के लगभग 11 किलोमीटर, नैनीताल से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भीमताल का सौंदर्यपूर्ण झील पर्यटकों के लिए भव्य दृश्य प्रदान करता है, पहले बता दिया है मैंने। ठीक है, कैंची धाम, ठीक है, बाबा नीम करौली के लिए आपको पता है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो नीम करौली जी ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर किया था। ठीक है, 15 जून कब किया था बताइए मुझे। 15 जून 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और 15 जून को यहाँ पे भव्य मेला लगता है, जिसे देश विदेश से शरणार्थी आके या दर्शनार्थी आके यहाँ पे क्या करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, चंपारण के प्रमुख ताल बात कर लेते हैं, चंपावत के। ठीक है, चंपारण के तो श्याम ताल हो गया, झिलमिल ताल हो गया। ठीक है, ये चंपावत है। ठीक है, वहीं उधम सिंह की बात करें तो अपने लिए एक प्रमुख स्थान रखता है। उधम सिंह की अगर रुद्रपुर की बात करें तो देखो औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, उधम सिंह में ही स्थित है। ठीक है, जहाँ सिडगुन नामक क्या 500 से अधिक क्या छोटी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं और व्यक्तियों को रोजगार यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ एक तो गिरिताल है, एक द्रोण ताल आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। रुद्रप्रयाग के प्रमुख ताल बात करें तो देवरिया ताल हो गया, बदानी ताल हो गया और सरवदी या चौराबाड़ी ताल हो गया, गीत सरोवर के नाम से भी जानता है। भयंकल ताल आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। देखो चमोली के प्रमुख ताल हैं, देखो रूपकुंड कहाँ पे स्थित है, चमोली में है। होमकुंड हो गया, लागपुर लोकपाल या हेमकुंड हो गया, सतोपंत ताल हो गया, विरहित औल हो गया, बेनी ताल हो गया, सुखा ताल हो गया। ठीक है, झल ताल हो गया, विष्णु ताल हो गया, लिंगा ताल इंपोर्टेंट होता है आपके लिए, पूछा था पिछली बार लिंगा ताल कहाँ पे स्थित है, तो चमोली में। आगे भी पूछ लेगा आपके लिए, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेगा। ठीक है, काग भसंडी ताल कहाँ पे है, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह अवतार, गौना ताल आपसे पूछ लेगा, म्रातकाल ताल पूछ लेगा। तो कहाँ है, ये सारे आपके चमोली के प्रमुख ताल हैं। ठीक है, बागेश्वर में एक ताल आपके लिए क्या सुकुंडा ताल क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। सरयू गोमती और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, एक साइड नीलेश्वर, एक साइड भिलेश्वर है, उसके बीच में आपका क्या है, बागेश्वर बसा हुआ है। एक साइड क्या है, अग्निकुंड है, एक साइड आपका क्या है, सूर्यकुंड है। ठीक है, याद रखना है। वहीं हरिद्वार के प्रमुख तालों की बात करें, दिव्य सरोवर यहाँ आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, हरिद्वार वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट बताइए मुझे, हरिद्वार फटाफट बताइए मुझे, हरिद्वार इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार अपने लिए क्या है, एक पर्यटन स्थिति से मतलब कि धार्मिक पर्यटन स्थिति से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि शिवालिक श्रेणी के बिल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, जिले के रूप में इसका गठन की बात करें तो 28 दिसंबर 1928। देखो अगर जिले के रूप में हरिद्वार की बात करें तो कब इसको अस्तित्व में लाया गया, तो 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है, 1988 को स्थिति में क्या किसी सहारनपुर मंडल में था तब, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में जोड़ दिया गया। इसे गंगा का द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थस्थलों का प्रयोजन, चार धामों का द्वार, स्वर्ग का द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इतना आपके लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अल्मोड़ा देखो क्या बाल मिठाइयों का घर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ की बाल मिठाई विश्व प्रसिद्ध है। जहाँ क्या तड़ाक तालाब का स्थित है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, पिथौरागढ़ के देखो बिरथी बॉल इंपोर्टेंट है। महेश्वर तालाब के लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। देखो उत्तरकाशी के प्रमुख ताल की बात करें तो नचिकेता ताल हो गया, डोंडी ताल हो गया, काणा ताल। काणा क्या होता है, काणा ताल क्या होता है बताइए मुझे, काणा ताल क्या होता है, तो काणा ताल इंपोर्टेंट पूछ लिया, कहाँ है, उत्तरकाशी में है। लेकिन काणा ताल क्या होता है, ऐसे ताल जिनमें जल नहीं होता है, जो वर्षा के जल से क्या होते हैं, वर्षा के जल जिनमें एकत्रित होता है, तो वो तब ताल कहलाते हैं काणा ताल। काणा ही है ना, सुन ही नहीं रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं, वर्षा होगी तो जल जमा हो जाएगा, नहीं तो काणा रहेगा। ठीक है, फाचकड़ी ताल हो गया, केदार ताल हो गया, लामा ताल हो गया, भरणसर ताल हो गया, लोहरी सांडा ताल हो गया, देवसाड़ी ताल आपके कहाँ पे हैं, ये आपके सभी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अंतिम है आपके लिए पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख ताल। देखो पौड़ी गढ़वाल के मैंने आपके दो प्रमुख ताल आपके लिए यहाँ पे संलग्न किए हुए हैं, और भी हैं, लेकिन आज मैं दोनों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर बताया था जिसमें ग्लेशियर और झीलों के बारे में परिचर्चा की थी, तो आज मैंने आपका रिविजन करवाया। ठीक है, तो उसमें एक आपका दुग्ध ताल है, एक ताराकुंड ताल है। लेकिन थोड़ी पौड़ी गढ़वाल के बारे में जान लेते हैं। 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही। 1840 में राजधानी श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित की गई थी। ठीक है,
वहीं देखो बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 1969 में इसे गढ़वाल का मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। यह समुद्र तल से 1650, देखो पौड़ी गढ़वाल अगर कि पूछे कि समुद्र तल से कितना है तो याद रखना है समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। किसकी कौन सी पहाड़ी की ढाल पर स्थित है, पूछ लेगा कि पौड़ी गढ़वाल कौन सी पहाड़ी के ढाल पर स्थित है, तो कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। 1650 मीटर इसकी क्या है समुद्र तल से ऊंचाई है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर पूछिए तो झंडीधार आपका लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा। 1992 में इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी गढ़वाल का सबसे ऊंची चोटी कौन है, झंडी ताल है। ठीक है, झंडी ताल, आप झंडी ताल नहीं है, झंडी क्या है बताओ मुझे, झंडी ताल मिस्टेक हो गया था। यहाँ की सर्वोच्च अगर ऊंची शिखर पूछे तो झंडी धार। ठीक है, झंडी धार मतलब क्या होता है, चोटी। पहाड़ में धार को क्या बोलते हैं, चोटी को क्या बोलते हैं, पहाड़ में धार बोलते हैं। तो झंडी तार यहाँ की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ विश्वविद्यालय परिसर तो घुड़दौड़ी में भी इंजीनियर कॉलेज भी स्थित है। रांची में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, यहाँ का क्या है, एक स्टेडियम है रांची उसका नाम है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग से एक पुल से जोड़ दिया गया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके उत्तराखंड के क्या होते हैं प्रमुख तालों के बारे में हमने परिचर्चा की है। आगे हम नया लेक्चर लाएंगे जो आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको उत्तराखंड की परीक्षाओं की क्या करनी है, तैयारी करनी है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, तो जुड़ जाना है अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। सभी परीक्षाओं की दृष्टि हिंदी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, SST के मैंने आपको वीडियो बताए हुए हैं सरल ट्रिकी वे में। ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया, वही मैंने आपको जो GS है उसके बारे में भी परिचर्चा की है, उत्तराखंड के बारे में परिचर्चा की है। और हिंदी तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिकी वे में सारा बताया हुआ है, जहाँ से बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज ही संलग्न हो जाइए अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार क्लास में। थैंक यू सो मच।